हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैंने वो वीडियो डाली थी ना दिन में कि वो महिला जो 14 साल के बच्चे ने महिला पे अटैक किया था, वो महिला भगवान के घर चली गई। तो एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, पर मुझे एक बात पूछनी है आपसे, सभी से पूछनी है कि जब आप अपने बच्चों को, जाहिर सी बात है कोई माँ बच्चे को ये थोड़ी सिखाएगी कि तुम बड़े होके लड़कियां छेड़ना, रेप करना, मर्डर कर देना या चिट्टा थूकना, है ना, या शराब पीना। तो चलो, दूसरों की बात नहीं करेंगे, मैं अपनी बात करती हूँ। राधा उठ गई। मेरी मेरी गुड़िया सोई थी कंबल में, मेरे को छींक आई जोर की। 2 मिनट पहले तो ये जाग गई, फिर झांकी झांकी कर रहा था मेरा बेटू। पर अभी टॉपिक कुछ और है बेटा, बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तुम छुपे रहो यहाँ पे गरम गरम कंबल में, छुपी छुपी कर लो छुपी छुपी। कोमल नीचे कर, तो इसने सुसु करना होगा। चलो जाओ अपने टब में जाओ। तो मैं अपनी बात करती हूँ। चलो, मेरे बच्चे हैं, 14 साल की बेटी है, 16 साल का मेरा बेटा है। बहुत छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे। जब से मैंने उनको सिखाया कि बड़े छोटों से कैसे बात करते हैं, कैसे बुज़ुर्ग कोई भी हो, बड़ा कोई भी हो, चरण छूने उनके। मेरा बेटा ऐसा सीख गया कि अजनबियों के भी पैर छू देता था। और मैं, वो बुज़ुर्ग बड़े खुश हो के बहुत सारे आशीर्वाद देते थे, और मैं आगे निकल के इसको पूछती थी कि कौन है, तो ये बोलता था मुझे क्या पता कौन है, आपने तो बोला है कि बुज़ुर्गों के पैर छूते हैं। मतलब बोलने का ये है, बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, मैंने बचपन से, कोमल आवाज़ कम करो प्लीज़, मैंने बहुत छोटे से मैंने इनको, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए। और भगवान की कृपा से अभी तक कोई कंप्लेंट भी नहीं आई कि किसी के साथ इन्होंने बदतमीज़ी की। किसी के साथ तो क्या ही बदतमीज़ी करनी, बच्चे भी कभी आपस में कभी लड़ने की, कभी झगड़ने की, और तो और कभी नकल मारने की भी कंप्लेंट नहीं आई कि चीटिंग करते हैं क्लास में। देखना कोमल, मुझे लग रहा है नन्नू नन्नू ने अटैक कर दिया बर्फी। तो मान लिया मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रही हूँ। बेटे को मैं सिखाती हूँ लड़कियों की इज्जत करनी है, नशे को कभी चखना भी नहीं है। मैंने अपने बेटे को बोला है कभी टेस्ट भी मत करना कैसा होता है। और मेरा बच्चा अलग कमरा नहीं दिया है सोने के लिए, है ना। टीन एज में अलग कमरा नहीं दिया है कि तुम अलग कमरे में बंद हो जाओ, क्या कर रहे हैं अंदर नहीं पता, या कहीं जाने की परमिशन नहीं है कि उठाए स्कूटी निकल गए। घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, घर में रहो, पढ़ो, खाओ, नहीं घर के काम करो, नहीं करना है कुछ, सो जाओ। घर से बाहर, गेट से बाहर जाना नॉट अलाउड। बिना वजह दोस्तों के साथ घूमना, आवारागर्दी करना, बिल्कुल बिल्कुल भी अलाउ नहीं। मैंने बेटियों को किया है, बेटियां तो खैर, बेटी तो जाती नहीं घर से बाहर, बेटे की बात कर रही हूँ कि मेरा बेटा कहीं नहीं जाता है। 10 बार उसका दोस्त, कभी 10 बार, मतलब 1 2 3 बार, ऐसे 10 बार कहीं पूछेगा, बोलेगा कि साथ चलना है, कहीं किसी काम से जाना है, तो 10 बार होने के बाद कभी एक आधी बार भेज दिया, वो अलग बात है। वो भी मैं कॉल पे अपडेट लेती हूँ, क्या है, कहाँ है, वीडियो कॉल करो, या क्या क्या काम किया। तो मतलब संगत का मैं नज़र रखती हूँ, कैसे दोस्तों के साथ, कौन इसके दोस्त हैं, कैसे इसके दोस्त हैं। या कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे थोड़े बहुत बिगड़ भी रहे होते हैं ना, तो फिर भी मैं ये सिखाती हूँ कि अपनी एक अलग सी दुनिया नहीं बसा सकते हम, है ना। समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे बच्चे भी होंगे, गलत भी होंगे,
कोशिश तो हमारी यही रहती कि अच्छों की संगति करनी है, अच्छों के साथ रहना है, लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपके आसपास अच्छे लोग हों हर जगह। आपको बुरे लोगों के साथ भी रहना पड़ेगा, आजू बाजू अच्छे लोग भी होंगे। मुझे याद है 2013 में पार्लर का काम सीखने लगी थी मैं, तो जो मेरी मैडम थी उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि वहाँ भी बहुत सारे थे ना सीखने वाले, बच्चियाँ थीं। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि 4 लोगों के बीच में जब रहना है ना, तो हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो अच्छाइयों को अडॉप्ट करना है, बुराइयों को इग्नोर करना है। अच्छी बातें जो किसी में भी दिख रही हैं उनको सीखो, अगर किसी में कुछ बुरी आदतें हैं उनको इग्नोर करो। तो बोलने का मतलब मैं भी यही सिखाती हूँ कि देखो, अगर तेरा दोस्त कोई बीड़ी पीता है ना, तो अब वही है ना कि अब तुम मान लिया 4 लोग हैं, अगर 3 बीड़ी पी रहे हैं तो चौथे को पीना ज़रूरी नहीं है कि अगर तू नहीं पीता है तो उनको कंपनी देने के लिए, उनको खुश करने के लिए बीड़ी पी। बोलने का मतलब बुरे लोगों के साथ रह के भी अपनी अच्छाइयों को बचा के रखना पड़ता है। बुरे लोगों के साथ भी मतलब बुरे लोग तो नहीं होते, खैर आदतें बुरी हो जाती हैं। तो बोलने का मतलब इतना भी कच्चा नहीं इंसान को होना चाहिए कि इतनी जल्दी संगत रंगत ले आए। तो अपनी तरफ से इतना मतलब संभाल के रखा है मैंने। फिर भी अगर कल को अगर मेरा बेटा कुछ गलत सीख ले, कुछ गलत कर जाए, तो बताओ कौन जिम्मेदार? बताओ कौन जिम्मेदार है? हाँ बेटा, बाहर है वो, कर लेना अंदर। लाइट भी ऑन कर, तेंदुआ ले जाएगा एक आधे को उठा के, प्लीज कर दे लाइट ऑन। तो कोई मुझे बताएगा कि कौन जिम्मेदार? मामा दूध दो इसको प्लीज। दूध वो है ना, इसके ओट्स थे कटोरी में, कहाँ है वो आप ही कटोरी? लेके गए थे कहीं। पर ओहो, मैंने फ्रिज में रखी है, भूख लगी है जोरों की। तो कोई बताएगा कि कौन जिम्मेदार बच्चों को अच्छी परवरिश दे के, अच्छे संस्कार देने के बाद भी बच्चा अगर कुछ गलत कर जाए, कुछ गलत सीख जाए, तो कौन जिम्मेदार? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो ये कारण है ना बच्चों के बिगड़ने का, ये मोबाइल है। अगर उस 14 साल के बच्चे ने सच में महिला के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो बताओ 14 साल के बच्चे को ऐसी आग कैसे लग गई, है ना? एक एक वो भी ज़माना था जब 14 साल के बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होता था दीन दुनिया का, है। आज 14 साल का बच्चा रेप की कोशिश करके मर्डर कर दे रहा है। तो मुझे तो लगता है कि ये मोबाइल काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार है बच्चों को बिगड़ने में। और बाकी नशे नशे जब बच्चे करना सीख जाते हैं, तो बहुत डर लगता है। कैसे पता लगाएं कि बच्चा बाहर क्या करके आया है? कैसे पता लगाएं भाई? स्कूल्स में ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं बच्चों की कि बच्चे यहाँ वहाँ खड़े होके बीड़ी पीते हैं, या क्या होता है वो पुड़िया क्या होती है उसमें, क्या होता है भाई, उसको रखते हैं मुंह में। तो बोलने का मतलब जिसका बच्चा ये करके आया है वो कैसे पता लगाए? क्या करें? स्कूल से आते हैं उनका मुंह सूंघ है। पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे बच्चों पे नज़र रखनी है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करती हूँ, इनको समझाती हूँ, सब करती हूँ, सही गलत का फ़र्क बताती हूँ। तो फिर बताएं, कल को अगर मेरा बच्चा कोई बिगड़ता है तो कौन जिम्मेदार है कोमल? मैं अच्छे संस्कार देती हूँ ना। बोल नहीं सकती मैं। मेकअप हो रहा है बोल नहीं सकती बताओ कोई कौन जिम्मेदार होगा?
मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता। कल यही बात चली थी 2 लोगों के बीच में कि कभी-कभी पेरेंट्स इतने शरीफ होते हैं, बेचारे इतने शरीफ होते हैं और बच्चे बच्चे ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं समझाने के बावजूद, रोकने के बावजूद। फिर बताओ पेरेंट्स कहाँ गलत हैं? तो क्या ये हमारी किस्मत है कि हमारी औलाद अगर अच्छी निकलेगी तो ये भी हमारी किस्मत की बात है। किस्मत में होगा तो अच्छी निकलेगी, अगर हमारे भाग्य में लिखा होगा कुछ तो खराब निकलेगी हमारी औलाद। मेरी तो समझ से बाहर हैं ये बातें। प्लीज़ अगर किसी को हो समझ तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने भी डिस्कशन की ना अपनी फ्रेंड से, तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था इस बात का कि गलती कहाँ हुई, किससे हुई। 10 12 12 13 13 साल के बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सुट्टे मार रहे हैं, बीड़ियाँ पी रहे हैं, शादी ब्याह फंक्शनों में शराबें पी रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन?